ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल और अमेरिका। दोनों ओर से अटैक हो रहे हैं। ईरान मिसाइलों के जरिए इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जंग में खुफिया एजेंसियों की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। पूर्व रॉ जासूस लकी बिश ने इसे लेकर चौंकाने वाला दावा किया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रीय खुफिया संगठन MIT ने पिछले महीने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से हालिया हत्या के षड्यंत्रों के मद्देनजर सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। 2024 के आखिर में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद अहमद अल शारा के हाथों में सीरिया की सत्ता आई थी। बता दें कि पूर्व रॉ जासूस लकी बिश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जा रही, इसके पीछे खुफिया एजेंसियों का बड़ा खेल भी चल रहा है। तुर्की ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 से कहा कि सीरिया के इदलिब इलाके में अहमद अल शरा की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इदलिब वही इलाका है जहां से सीरिया की लड़ाई सालों से चल रही है। यही वो क्षेत्र है जहां सीरिया की सरकार, ईरान समर्थित गुट, विद्रोही संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें टकराती रही हैं। एक तरफ ईरान सीरिया की सरकार और अपने नेटवर्क को मजबूत करता रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के प्रभाव को रोकने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर M16, तुर्की और अहमद अल शरा जैसे नाम एक ही खबर में सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा की बात नहीं लगती, बल्कि मिडिल ईस्ट के बड़े शक्ति संतुलन की कहानी दिखाई देती है। पूरे मिडिल ईस्ट में जो जंग दिख रही है वो सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे कई देशों की खुफिया एजेंसियों का भी बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं होगा जब तक ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता। ट्रंप ने ये बात शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कही। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करता है तो उसके बाद वहां नया और बेहतरीन और स्वीकार्य नेतृत्व चुना जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर ईरान को तबाही के किनारे से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक भविष्य में ईरान को आर्थिक रूप से पहले से भी ज्यादा मजबूत, बड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। इन तनावपूर्ण हालात के बीच आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें इजराइल को खुली धमकी दी गई है। इस पोस्ट में साफ रूप से कहा गया है कि ज़ायनिस्ट शासन यानी यहूदी शासन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अल्लाह के करम से इसके नतीजे इजराइल को निराश कर देंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में ये जंग क्या रूप लेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।